हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में प्रोज चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो पार्ट 1 है अ बेकर फ्रॉम गोवा। देखिए, अ बेकर फ्रॉम गोवा का मैं हिंदी अनुवाद करने वाला हूं। एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर। यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के बेकर का चित्रण है। हु स्टील हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस, जिसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्टील मन आज भी, जिसका आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान है इन हिज सोसाइटी, उसके समाज में। आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड, हम अपने बड़ों को अक्सर सुनते हैं। रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, उन पुर्तगाली दिनों के बारे में बात करते हुए। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, उन पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध रोटी के बंडलों के बारे में, यानी उनके ब्रेड के बंडलों के बारे में हम अपने बड़ों को अक्सर बात करते हुए सुनते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, उन बंडलों के खाने वाले। माइट हैव वेनिस्ड, भले ही न हो। उन रोटी के बंडलों को खाने वाले भले ही न हो, बट किंतु द मेकर्स आर स्टिल देयर, किंतु बनाने वाले निर्माता आज भी वहां पाए जाते हैं। वी स्टिल हैव एमंग्स्ट अस, हमारे बीच में अभी भी। द मिक्सर्स, मिक्सर हैं। द मोल्डर्स, मोल्डर्स हैं। एंड दोज, और वे लोग हैं। हु बेक द लोव्स, जो रोटियों को सेकने का काम करते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेस फर्नेस, दोज एज ओल्ड, उन पुराने टाइम टेस्टेड, समय की कसौटी पर परखी हुई। फर्नेस, भट्टियां। स्टील एक्सिस्ट, आज भी अस्तित्व में हैं, अर्थात वे पुरानी समय की कसौटी पर परखी हुई भट्टियां आज भी अस्तित्व में हैं। द फायर इन द फर्नेसेस, उन भट्टियों में आग। हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, आज भी बुझी नहीं है। उन भट्टियों में आग आज भी बुझी नहीं है, अर्थात उन भट्टियों में आग आज भी है। द थर्ड एंड जिंगल, धमक और झंझनाहट। ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बाम्बू, पारंपरिक बेकर के बाम्बू की, अर्थात पारंपरिक बेकर के डंडे की खनखनाहट की आवाज। हेरल्डिंग हिज अराइवल, जो उसके आने की घोषणा करती है। इन द मॉर्निंग, प्रातः काल। कैन स्टील बी हियर्ड, सुनी जा सकती है। इन सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पर। स्टील मन अभी भी, अर्थात यहां से इसका अर्थ देखिए, अर्थात द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बाम्बू, पारंपरिक बेकर के बांस की धमक और खनखनाहट। हिरेंडलिंग हिज अराइवल, जो उसके आने की सूचना देती है, उसके आने की घोषणा करती है। इन द मॉर्निंग, सुबह यानी प्रातः काल। कैन स्टील बी हियर्ड, अभी भी सुनी जा सकती है। इन सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पर। मे बी, हो सकता है। फादर इज नॉट एलिव, पिता जीवित न हो। बट किंतु द सन स्टील कैरीज ऑन, किंतु पुत्र अभी भी चला रहे हैं, अभी भी जारी रखे हैं। द फैमिली प्रोफेशन, परिवार के व्यवसाय को, परिवार के धंधे को। दीज बेकर्स आर इवन टूडे, आज भी ये बेकर नोन, जाने जाते हैं। एज पेडर, पेडर के नाम से। इन गोवा, गोवा में आज भी इन बेकरों को पेडर के नाम से गोवा में जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दौरान। द बेकर यूज्ड टू बी, बेकर हुआ करता था। आवर फ्रेंड, हमारा मित्र। कंपेनियन, साथी। एंड गाइड, और मार्गदर्शक।
ही यूज्ड टू कम, वह आया करता था, एट लीस्ट कम से कम, ट्वाइस दो बार, और डे दिन में, वह एक दिन में कम से कम 2 बार आया करता था। वंस पहली बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, जब वह सुबह निकलता था, ऑन हिज सेलिंग राउंड, अपने बिक्री के चक्कर लगाने के लिए, तब आता था। एंड देन अगेन, और तब दोबारा, व्हेन जब, ही रिटर्न्ड, वह लौटता था, आफ्टर इम्पटिंग, खाली करने के बाद, हिज ह्यूज बास्केट, अपनी विशाल टोकरी को, और जब दोबारा वह अपने विशाल टोकरी को खाली करके लौटता था तब आता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बाम्बू, उसके डंडे की खनखनाहट और धमक, ओक अप अस, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बाम्बू, उसके डंडे की खनखनाहट, ओक अस अप, हमें जगा देती थी, फ्रॉम स्लीप, नींद से, हमें नींद से जगा देती थी। एंड वी रैन, और हम दौड़ जाते थे, टू मीट, उससे मिलने के लिए, एंड ग्रीट हिम, और उसका सम्मान करने के लिए, और हम लोग उससे मिलने और उसका सम्मान करने के लिए दौड़ जाते थे। Why was it so, ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf, क्या उन बंडलों के प्रेम के कारण ऐसा था? Not at all, बिल्कुल नहीं। The loaves were bought, बंडल, ब्रेड के बंडल, रोटियों के बंडल, वर बाट, खरीदे जाती थी, बाई सम पास्कीन और बास्तीन, कुछ पास्कीन अथवा बास्तीन के द्वारा, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो घर की नौकरानी होती थी, उनके द्वारा वो सब खरीदा जाता था। What we longed for, हम जिसके लिए परेशान थे, हम जिसके लिए बेचैन थे, वर दोज ब्रेड बंगल्स, वह रोटी के छल्ले थे, विच वी कैन चूज केयरफुली, जिसका हम सावधानी पूर्वक चुनाव करते थे। समटाइम्स, कभी कभी, इट वाज स्वीट ब्रेड, यह मीठी रोटी होती थी, ऑफ स्पेशल मेक, विशेष प्रकार की बनी हुई, कभी कभी विशेष प्रकार की बनी हुई यह मीठी रोटी होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, बेकर अपनी संगीतमय एंट्री मारता था, यानी संगीतमय प्रवेश करता था। ऑन द सीन विथ द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बाम्बू स्टाफ, अपने विशेष रूप से बने हुए डंडे के झंग झंग आवाज के साथ बेकर संगीतमय प्रवेश करता था। वन हैंड सपोर्टेड, एक हाथ से सहारा देता था, द बास्केट, बास्केट को यानी टोकरी को, ऑन हिज हेड, अपने सर पर, अर्थात अपने सर पर रखी हुई टोकरी को एक हाथ से सहारा देता था। एंड द अदर हैंड द बाम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से डंडे को जमीन पर बजाता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, ही वुड ग्रीट, वह सम्मान करता था, द लेडी ऑफ द हाउस, घर की औरतों को, विथ गुड मॉर्निंग बोलकर, अर्थात वह घर की महिलाओं को गुड मॉर्निंग बोलकर सम्मान करता था, अभिवादन करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बाम्बू, और तब अपनी टोकरी को वर्धाकार बाम्बू पे रख देता था। वी किड्स, हम बच्चे, वुड बी पुश्ड ए साइड, धक्का दे के साइड कर दिए जाते थे, विथ अ माइल्ड रिब्यूक, हल्की डांट के साथ, अर्थात हम बच्चों को हल्का डांट के और धक्का दे के साइड कर दिया जाता था। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और रोटियां नौकरानियों को दे दी जाती थी। बट, किंतु, वी वुड नॉट गिव अप, किंतु हम मानने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम एक बेंच पे चढ़ जाते थे, आर द परपेट, अथवा किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते थे। एंड पीप,
into the basket somehow, और किसी भी तरह टोकरी में झांकते थे। I can still recall, हम अभी भी याद कर सकते हैं। द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स, उन रोटियों की महक को। लोब्स फॉर द एल्डर्स, रोटियां बड़े लोगों के लिए थीं। एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन, और गोल रोटियां यानी कि रोटियों के छल्ले बच्चों के लिए थे। देन, तब वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, तब हम अपने दांतों में ब्रश करने का भी परवाह नहीं करते थे। आर, अथवा वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, अथवा अपना मुंह भी ठीक से नहीं धोते थे। एंड वाई शुड वी, और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल, कौन कष्ट उठाए। ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, आम के पत्ते तोड़ने का। फॉर द टूथब्रश, टूथब्रश के लिए, अर्थात टूथब्रश करने के लिए आम के पत्ते तोड़ने का कौन कष्ट उठाए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, एट ऑल, आखिरकार, कुल मिलाकर इसकी क्यों आवश्यकता थी। द टाइगर नेवर ब्रूस हिज टीथ, टाइगर कभी अपने दांतों में ब्रूस नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, गर्म चाय सब कुछ साफ कर देती है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आखिरकार गर्म चाय सब कुछ वैसे ही साफ कर देती है। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस, शादी का उपहार भी मीनिंगलेस होता है। विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना मीठी रोटी के। नोन एज द बोल, बोल के नाम से जाना जाता है। अर्थात शादी का उपहार भी बिना मीठी रोटी के, जिसे बोल के नाम से जाना जाता है, अर्थहीन होता है। जस्ट एज पार्टी आर अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म, जैसा कि एक पार्टी अथवा भोज लॉसेस इट्स चार्म, अपना आकर्षण खो देता है। विदाउट ब्रेड, बिना रोटी के। नॉट एनफ कैन बी सेड, यह कहना अधिक नहीं हो सकता है। टू शो, दिखाने के लिए। हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी, कि एक बेकर का कितना महत्व होता है। फॉर अ विलेज, एक गांव में, कि एक गांव में बेकर का होना कितना महत्वपूर्ण है। द लेडी ऑफ द हाउस, घर की महिला को मस्ट प्रिपेयर सैंडविच, सैंडविच तैयार करना होता है। ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, अपने पुत्री की शादी के अवसर पर। केक्स एंड बोलिनहास, केक्स और बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, केक्स और बोनिलहास क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए आवश्यक होता है। 10, इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, एक बेकर के भट्टी का होना इन द विलेज, गांव में, इज अब्सोल्युटली इसेंशियल, अत्यंत ही आवश्यक है। इस प्रकार एक गांव में बेकर की भट्टी का होना अत्यंत आवश्यक है। द बेकर आर ब्रेड सेलर, बेकर अथवा ब्रेड सेलर यानी बेचने वाले, बनाने वाले अथवा बेचने वाले। ऑफ दोज डेज, उन दिनों। हैड अ पिकुलियर ड्रेस, उनका एक विशेष ड्रेस होता था। नोन एज द कबाई, जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, यह एक लंबा फ्रॉक होता था। रीचिंग डाउन टू द किन्स, जो नीचे घुटनों तक होता था। इन आवर चाइल्डहुड, अपने बचपन में। वी सा बेकर्स, हम लोग बेकरों को देखते थे। वियरिंग, पहने हुए। अ शर्ट एंड ट्राउजर, एक कमीज और पैजामा। विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ, जो पूरी लंबाई से थोड़ा छोटा होता था। वंस एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा होता था। इवन टुडे, आज भी। एनीवन, हु वियर्स अ हाफ पैंट, आज भी जो हाफ पैंट पहनता है। विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो घुटनों तक होता है। इनवाइट्स द कमेंट दैट, तो उस पर टिप्पणी की जाती है कि
ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, कि वह पैडर का ड्रेस पहना हुआ है या पैडर जैसा ड्रेस पहना हुआ है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स, बेकर अक्सर अपना बिल एकत्रित करते थे एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में। पैडर अक्सर अपना बिल महीने के अंत में एकत्रित करते थे। मंथली अकाउंट्स, महीने का लेखा जोखा यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड, लिख दिया जाता था ऑन सम वॉल, किसी दीवार पर, इन पेंसिल, पेंसिल से। बेकिंग वाज इंडीड, बेकरी का धंधा वास्तव में अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, एक फायदेमंद धंधा था। इन द ओल्ड डेज, उन दिनों। द बेकर एंड हिज फैमिली, बेकर और उसका परिवार नेवर स्टार्व्ड, कभी भूखों नहीं मरता था। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स, वह, उसके नौकर और उसका परिवार। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट, वह, उसका परिवार और उसके नौकर। ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा प्रसन्न दिखाई देते थे। एंड प्रॉस्परस, और समृद्धशाली दिखाई देते थे। देयर प्लम्प फिजिकल, उनका मोटा ताजा शरीर। वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं। इवन टूडे, आज भी, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल एपियरेंस, जिसका शारीरिक बनावट कटहल जैसा होता है, अर्थात आज भी यदि कोई व्यक्ति कटहल जैसा दिखाई देता है, इज इजली कंपेयर्ड टू अ बेकर, तो उसकी तुलना एक बेकर से की जाती है। ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।